नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गलती फिर से नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद रामदेव और बालकृष्ण ने फिर बिना शर्त मांगी माफी। देश नरेंद्र मोदी को इस अपराध के लिए कभी माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी ने नई सोशल पोस्ट में लगाई कई आरोप। सरकार की पोल खोलने वाली विदेशी पत्रकारों से दुर्व्यवहार, मोदी सरकार पर बरसे अखिलेश यादव। पाकिस्तान की धरती से इजरायल को ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने धमकाया, कहा तबाह कर देंगे। गायकवाड़ पर भारी पड़ा स्टोइनिस का शतक। लखनऊ ने चेन्नई को 6 विकेट से हराया। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एमडी बालकृष्ण ने बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि ऐसी गलती फिर से नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक बालकृष्ण ने बुधवार 24 अप्रैल 2024 को फिर से माफी मांगी। पतंजलि की ओर से न्यूज़पेपर में बिना शर्त माफी प्रकाशित करवाई गई है। न्यूज़पेपर में प्रकाशित माफी मांगते हुए कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। इसे देखते हुए हम कंपनी और व्यक्तिगत तौर पर बिना शर्त माफी मांगते हैं। ऐसा हम सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देश के तहत कर रहे हैं। इसमें आगे कहा गया है, हम 22 नवंबर 2023 की कई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी बिना शर्त माफी मांगते हैं। हम अपने विज्ञापनों को प्रकाशित करने में हुई गलती के लिए माफी चाहते हैं। ये हमारी प्रतिबद्धता है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने अपने अरबपति मित्रों का मतलब 16 लाख करोड़ रुपया कर्ज माफ किया है। इतने पैसों से देश के 16 करोड़ युवाओं को 1 लाख रुपए साल की नौकरी मिल सकती थी। साथ ही 16 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए साल देकर उनके परिवारों की जिंदगी बदली जा सकती थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री पर पूंजीपतियों के लिए काम करने का भी आरोप लगाया। दरअसल राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने अपने अरबपति मित्रों को फायदा पहुंचाया। उन्होंने कहा, 10 करोड़ किसान परिवारों का कर्ज माफ कर देश में होने वाली अनगिनत आत्महत्याएं रोकी जा सकती थी। इसके साथ ही पूरे देश में अगले 20 सालों तक मात्र 400 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा सकता था। अखिलेश यादव ने कहा कि मीडिया की स्वतंत्रता स्वस्थ लोकतंत्र की आवाज होती है। भारत के पत्रकारों को अब देश छोड़कर जाना पड़ रहा है। दुनिया में भारत की लोकतांत्रिक छवि को धूमिल कर रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मीडिया पर नरेंद्र मोदी सरकार के दखल की आलोचना की है। उन्होंने बुधवार 24 अप्रैल 2024 को कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल खोलने वाले विदेशी पत्रकारों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है वो निंदनीय है। उन्होंने आगे कहा, भारत के पत्रकारों को अब देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर करना दुनिया में भारत की लोकतांत्रिक छवि को धूमिल कर रहा है। मीडिया की स्वतंत्रता स्वस्थ लोकतंत्र की आवाज होती है। पाकिस्तान के दौरे पर गए ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजरायल को बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा, अगर इजरायल ने कोई बड़ा हमला किया तो ईरान उसे तबाह कर देगा। रईसी ने यह बात लाहौर में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही। दरअसल 13 अप्रैल को ईरान में इजरायल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया था। हालांकि इजरायल ने सभी मिसाइलों और ड्रोनों को मार गिराया था। इसका बदला लेने के लिए इजरायल ने पिछले हफ्ते ईरान पर एयर स्ट्राइक की थी। इजरायल ने ईरान के इस्फहान शहर के नजदीक एक मिलिट्री ठिकाने पर हमला किया। हालांकि ईरान ने दावा किया था कि उसने इजरायली हमले को नाकाम कर दिया और उसके ड्रोन मार गिराए थे। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजरायल के हमले में ईरान रडार साइट पूरी तरह से तबाह हो गई थी। आशंका जताई जा रही है कि इजरायल एक बार फिर ईरानी ठिकानों पर हमला कर सकता है। इसी वजह से ईरानी राष्ट्रपति ने धमकी दी है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। आखिरी 27 गेंदों में एलएसजी के बल्लेबाजों ने 76 रन बना डाले। लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। सीएसके ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 210 रन बनाए थे। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 60 गेंद में 108 रन की पारी खेलकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया।
दूसरी ओर लक्ष्य का पीछा करने उतरी एलएसजी की शुरुआत काफी खराब रही। क्विंटन डी कॉक 0 और कप्तान केएल राहुल 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लखनऊ की ओर से सबसे ज्यादा रन मार्कस स्टोइनिस ने बनाए, जिन्होंने 56 गेंद में शतक पूरा किया और अपनी 63 गेंद की पारी में 124 रन बनाए। इस पारी में स्टोइनिस ने 13 चौके और 6 छक्के भी लगाए। वहीं अंतिम ओवरों में दीपक हुड्डा ने भी 6 गेंद में 17 रन की तूफानी पारी खेलकर लखनऊ की जीत में अहम योगदान दिया। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।